ग्राफिकल कंसेप्ट तो हम सभी को अच्छे से आता होगा। हर ग्राफ में सिर्फ दो ही चीज़ें होती हैं, या तो स्लोप होता है या फिर एरिया होता है। अब तक हमने यही पढ़ा है, पर आज मैं आपको इसमें एक तीसरा कंसेप्ट भी बताने वाला हूँ। ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को सेव कर लीजिएगा, ये बहुत काम आने वाला है। देखिए, हम क्या जानते हैं कि अगर ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है और हमने एक कर्व यहाँ ड्रॉ किया है, तो बाय ड्रॉइंग ए टेंजेंट वी गेट द स्लोप ऑफ द कर्व दैट इज डी वाई बाई डी एक्स। ओके, और यह स्लोप ऑफ द कर्व हमें टेन थीटा के इक्वल होता है, ये हम जानते हैं। और यह ग्राफ जो है हमें वाई और एक्स के बीच का रिलेशन बताता है। एम आई राइट? दूसरा वर्ड आप यहाँ लिखा हुआ देख रहे होंगे, कर्वेचर और कॉन्केविटी। कर्वेचर और कॉन्केविटी जो होता है, यह आपको इसी इक्वेशन को डी वाई बाई डी एक्स को आप जब डबल डिफ्रेंशिएट करते हो तो यह आपको इस ग्राफ का कर्वेचर बताता है कि यह कर्वेचर अपवर्ड होगा या कर्वेचर डाउनवर्ड होगा। अगर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो है तो आपको अपवर्ड कर्वेचर मिलेगा, और डाउनवर्ड है तो निगेटिव है, सॉरी, तो डाउनवर्ड कर्वेचर मिलेगा। अब कर्वेचर जो होता है किसी भी सरफेस का, अगर ज़्यादा फ्लैट है तो उसकी रेडियस कम होगी, और अगर कम फ्लैट है तो उसकी रेडियस क्या होगी? ज़्यादा होगी। मतलब कि कर्वेचर जो होगा वह रेडियस ऑफ कर्वेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। आप यहाँ देख सकते हैं, यह सरफेस जो है कर्वेचर कहलाता है, और सेंटर से सरफेस की दूरी को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। दैट इज कर्वेचर इज इक्वल्स टू 1 बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर या 1 बाय आर। तो यह था एक कंसेप्ट जो आपको मैंने बताया। अब दूसरी तरफ देखिए, एक वर्ड आता है, नाम देख के डरना नहीं है, आप इसको जानते हैं। इसका नाम है यंग लैप्लास लॉ। यंग लैप्लास लॉ सरफेस टेंशन को रिलेट, जो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है कैपिलैरिटी में, उससे रिलेट करता है कि एक्सेस प्रेशर, सरफेस टेंशन और रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे एक दूसरे से रिलेटेड हैं। इसी को हम यंग लैप्लास लॉ के नाम से जानते हैं। और एक्सेस प्रेशर का यह फॉर्मूला आपने पढ़ा ही है कि डेल्टा पी जो होता है वो 2s बाय आर होता है। किसके लिए? लिक्विड ड्रॉप्स के लिए। 4s बाय आर होता है किसके लिए? सोप बबल्स के लिए। और अगर दो अलग अलग इंटरफेस हैं तो यह आपको s इंटू 1 बाय आर वन प्लस 1 बाय आर टू मिलेगा, जहाँ s सरफेस टेंशन और r जो है वो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो यह कंसेप्ट जो आपने अभी सीखा, यहाँ से हर साल आप समझो कि एक आध क्वेश्चन तो आपको रहने ही वाले हैं। ठीक है, तो आप इस कंसेप्ट को सीख लीजिए, और यह जो आपने सीखा है इससे अभी हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं एक बहुत ही अच्छा सा सवाल। हेलो, मैं भास्कर सर, तुम्हारा सारथी, आज लेकर आया हूं इसी कंसेप्ट के ऊपर एक बहुत ही अच्छा सा सवाल अपने PYQ सीरीज में, जो 2025 में पूछा गया था। इस सवाल में क्या कहा गया कि कंसीडर अ वाटर टैंक सोन इन द फिगर, इट हैज़ वन वॉल एट x इज इक्वल्स टू L and can be taken to be very wide in the z direction. When filled with a liquid of surface tension S and density rho, the liquid surface makes angle theta naught. The theta naught is very less than 1 with the x-axis at x is equals to L. If yx is the height of the surface tension, then the equation of yx is, तो हमें yx का इक्वेशन बताना है। गिवन में दे रखा है कि आप थीटा एक्स को साइन थीटा एक्स या टेन थीटा एक्स ले सकते हो, बिकॉज एंगल्स आर वेरी स्मॉल, और यहाँ पर आप डी वाई बाई डी एक्स एज ए स्लोप आप बता सकते हो। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन पढ़ने के बाद अगर हमें स्लोप का और कर्वेचर का रिलेशन पता है तो यह सवाल फट से बन जाएगा। आप देखिए कि आपको ये वाई एक्सिस दे रखा है, सॉरी, ये आपको वाई एक्सिस दे रखा है, ये एक्स एक्सिस दे रखा है, और यहाँ से आपको ये ग्राफ का नेचर दे रखा है, और कहता है कि एक्स एक्सिस के साथ यह ग्राफ थीटा नॉट का एंगल बनाता है। मतलब आप अगर यहाँ पर एंगल ड्रॉ कर ले तो यह आपको dy है और ये आपका dx है, तो यहाँ से आप स्लोप को इजीली लिख सकते हो कि यह आपका dy बाई dx होगा, जो आपका टेन थीटा होगा। अब आपको चूंकि कर्वेचर की बात कर रहा है क्वेश्चन में, y और x को रिलेट करने की बात कर रहा है, तो आप इसका फट से पहले डबल डिफरेंशिएशन फाइंड कर दीजिए, जिसकी वैल्यू आपको यहाँ पॉजिटिव आएगी, जिसकी वजह से कर्वेचर बाहर की तरफ आएगा। लेकिन यह जो कर्वेचर होता है ये 1 बाय रेडियस के इक्वल होता है, मतलब कि आपका 1 बाय आर जो है वह डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो रेडियस की बारी तो यहाँ से मिल गई।
अब आप सरफेस टेंशन को प्रेशर से रिलेट कीजिए, क्योंकि आपको ऑप्शन में सरफेस टेंशन और डिस्टेंस दोनों है। तो अब आप यहाँ से क्या कर सकते हो कि एक्सेस प्रेशर P इज इक्वल्स टू, आप क्या लिखोगे, S बाई आर लिखोगे, या इसी को S इंटू 1/r लिखोगे, दैट इज P इक्वल्स टू S इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लिखोगे, ऐसा लिखोगे। और P की जगह आप रो जी वाई लिखोगे इज इक्वल्स टू S इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लिखोगे। एम आई राइट? अब आप यहां से देखो आपका आंसर तैयार है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू रो जी वाई बाई एस। दिस विल बी योर ऑप्शन नंबर 2। तो डियर स्टूडेंट्स, जो अपने कदमों की काबिलियत पे भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो यकीन मानिए वह मंजिल तक उतनी ही आसानी से पहुंच जाते हैं। इसलिए बिलीव ऑन योरसेल्फ। जय श्री कृष्ण।